दोस्तों हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स पर। जी हाँ, आपके रिश्ते और ख़ासकर जो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है या फिर आपका शादी का जो रिलेशनशिप है, हम उस पर बात करेंगे। और आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे दोस्तों कि इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स, स्नैपचैट, यूट्यूब शॉर्ट्स में जो मुस्कुराते हुए चेहरे हमें नज़र आते हैं, जो बाहों में बाहें डाले, हाथ में हाथ डाले, पीछे एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा होता है, बड़े बड़े दिल बने हुए होते हैं, आंखों में आंसू, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं सब। तो क्या ये जो रिलेशनशिप है ये वाकई में इसी को कहते हैं रिलेशनशिप? और क्या ये सस्टेनेबल है? क्या इसकी कोई हकीकत है? और ये जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड है, क्या इसमें ये रिश्ते ऐसे चलते हैं? और क्या ये मुमकिन है कि 24 घंटे अपनी बतीसी दिखाते हुए बाहों में बाहें डालकर रोमांटिक रहना, क्या पॉसिबल है? और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी आखिर में कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सी खसूसियात हैं जिनका होना किसी इंसान में ज़रूरी है इस मॉडर्न वर्ल्ड में शादी को चलाने के लिए। लेकिन पहले हम ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी हमने बॉलीवुड की फिल्में देखी हैं इसकी हकीकत पर से पर्दा उठाएंगे और फिर हम हकीकत में जाएंगे कि हकीकत में शादी चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, हकीकत में एक अच्छा रिलेशनशिप आपको कैसे मिल सकता है। दोस्तों, आप, मैं, हम सब बॉलीवुड की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं या फिर हॉलीवुड की रोमांटिक फिल्में, थोड़ी बहुत, ज़्यादातर हमने बॉलीवुड देखा है। और बॉलीवुड का तो आपको पता है कि रिश्तों का, रिलेशनशिप का किस किस्म का वर्जन हमारे सामने पेश किया जाता है। मुझे आज भी अपनी उस क्लाइंट की बात याद है जिसने मुझे इस कदर शॉक कर दिया था और मैं हैरान थी कि यार आज के दौर में भी लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन उनकी गलती नहीं है, जब मीडिया पर ही ये पोर्ट्रे किया जाता है, लोगों को पता ही नहीं है कि असली रिलेशनशिप क्या है, हकीकत क्या है, तो फिर वो ऐसा सोचते हैं। मेरी वो क्लाइंट, उनके हस्बैंड का अफेयर था और वो बहुत तंग आ चुकी थी, थक गई थी। उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम अपने हस्बैंड पर वेस्ट किया, कोई नतीजा नहीं निकला। ये तो है भाई, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो बंदा जैसा है, अगर आप उसे वैसे देखेंगे ना, उस हकीकत को वैसा देखेंगे, तो हो सकता है कि वक्त पर अच्छे फैसले ले लें। लेकिन अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि नहीं यार मैं थोड़ा और मेहनत करूँ तो शायद ये बंदा बदल जाए, आप बदल जाएंगे, वो कभी नहीं बदलने वाला, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो वैसा ही रहेगा। तो वो काफ़ी तंग आ चुकी थी और उन खातून को जो मशवरे मिले इस मामले से निमटने के लिए वो ये थे कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो और अच्छी लगो, या फिर तुम अपना कोई ना एक नकली अफेयर कर लो अपने शौहर को जलाने के लिए। और जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रही हैं, लेकिन वो सीरियस थी और ये मशवरे बहुत सीरियसली उन्हें मिले थे कि अच्छा खाना बनाओ, अच्छी दिखो, शौहर को खुश रखो। बिल्कुल फिल्मी मशवरे उन खातून को मिले थे इस दौर में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, और वो उन्हें बहुत सच मान रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं। और मैं शॉक्ड थी कि वो ऐसा कैसे सोच सकती हैं। मतलब ये तो बहुत यूज़लेस चीज़ें हैं, ये तो बहुत सतही और सरफेस लेवल की चीज़ें हैं, इसका तो कभी कोई इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता इतना गहराई में, कि अगर कुछ दिनों के लिए चीज़ें बेहतर हो भी जाएंगी, लेकिन आगे चलकर जब गहराई में, रूट कॉज में नहीं जाओगे ना, जब बिल्कुल जड़ में नहीं जाओगे, तो यार ये अच्छा दिखना, खुश रखना, खाना बनाना, किसी को जलाना, ये सब काम नहीं करता। ये वो मूवी है ना, प्यार तो होना ही था, अजय देवगन और काजोल की, जी सिनेमा पे देखी थी मैंने, मैं जब छोटी थी। तो उस टाइम पर वो भी ऐसा ही करती है ना, अजय देवगन के साथ मिलकर अपने फियांसे को जलाती है और फिर बाद में वो अलग बात है कि वो केमिस्ट्री उसकी जल जाती है अजय देवगन के साथ, वो छोड़ देती है उसे। लेकिन ये इस किस्म के मशवरे मुझे लगता है ऐसी फिल्मों से ही आए हैं, ये इस किस्म की मूवीज़, जैसे कि वो करिश्मा कपूर की थी बीवी नंबर 1, उसमें उसका शौहर उसको चीट करता है, इतना अनग्रेटफुल, नाशुक्रा इंसान, नार्सिसिस्टिक इंसान, और वो जो है ना अपना पूरा अपीयरेंस बदल देती है और मॉडल टाइप बन जाती है और शौहर उसको मिल जाता है। यार ये रियल लाइफ में नहीं होता। अकल मुंतक भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती ही नहीं है कि जो इंसान आज आपको छोड़कर जा रहा है किसी नई शाइनी मॉडल टाइप बंदी के लिए, तो यार वो क्या गारंटी है कि परसों वो आपको ना छोड़कर जाए। आज तो आप उसे शायद ले आए किसी भी तरीके से अपनी तरफ, लेकिन परसों मे बी वो किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसे इंसान का तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। क्यों नहीं है तो मैं आपको एंड में बताऊंगी, और करना क्या है ये भी एंड में बताऊंगी। लेकिन पहले मैं तमहीद बांध रही हूँ कि ये जो भी मशवरे हैं, ये जो भी लोगों के पास जो रिलेशनशिप मॉडल है, ये फ्लॉड है, ये मॉडर्न वर्ल्ड में काम नहीं कर सकता। अब मुझसे पूछें क्यों? ये इसलिए काम नहीं कर सकता मॉडर्न वर्ल्ड में
क्योंकि बहुत मुमकिन है कि पुराने दौर में ये चीज़ें चल जाती होंगी। शायद 90s में काजोल का जो वो बिहेवियर था मूवी में, वो जो फॉर्मूला था, मे बी वो काम करता होगा उस टाइम पर। लेकिन ये जो है ना, ये 21वीं सदी है, यहाँ पर ही ये टंटे नहीं चलने वाले। क्यों? क्योंकि इस जदीद दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी टेम्पटेशंस है ना, इतनी ज़्यादा चॉइस है, इतना ज़्यादा इंतखाब का हक है कि आप किसी एक पार्टनर के साथ या किसी एक जगह बोर होने के लिए, ग्रो करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप ना चाहते हुए भी नया नया बंदा या नई नई बंदी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। टेम्पटेशंस बहुत है ना, टाइम पास करने के लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, लोग इतने ज़्यादा हैं कि आप किसी एक बंदे के साथ बोर ही नहीं होना चाहते, आप उसके साथ ग्रो ही नहीं करना चाहते, आप उसके साथ दर्द से गुजरना ही नहीं चाहते। और मुझे कुछ दिनों पहले किसी ने एक पॉडकास्ट की क्लिप भेजी थी जिसमें कोई लेडी बात कर रही थी कि क्यों शादियां आजकल नहीं चल रही, और उसमें वो ना जो रीज़न है वो बहुत सुपरफिशियल रीज़न और सतही रीज़न, और ऐसा रीज़न जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पर पॉर्न वेबसाइट्स को बता रही थी, और ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती, वही घिसा पिटा रोना कि ख़वातीन जो है वो ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, शौहरों को खुश नहीं रखती। तो ये जो रीज़न्स हैं ये मॉडर्न वर्ल्ड में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना भी किसी को खुश रखने की कोशिश करें, जब और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपसे भी ज़्यादा शाइनी हैं, तो आपका पार्टनर अगर तो शाइनी चीज़ें देखकर टेम्पटेट हो जाता है और उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो वो तो जाएगा, वो तो आप नहीं रोक सकते उससे। आप कितना उसको खुश रखोगे और आप किसी इंसान को किस हद तक खुश रखोगे, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा ये कि देखो, चाहे वो पॉर्न वेबसाइट्स हों, चाहे वो किसी भी किस्म की सर्विसेज जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आपके हाथ में नहीं है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये बाहरी दुनिया है, और बाहरी दुनिया में लोगों के जो दिल में आएगा वो करेंगे पैसे कमाने के लिए। आपकी जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो भी आपके मसाइल हैं, वो तो उनका इस्तेमाल करेंगे। दुनिया तो आपको पता है कैपिटलिज्म है ना भाई, प्रॉफिट यानी कि मुनाफे से बड़ा कोई मज़हब ही नहीं आजकल। तो आपको तो पता है ना, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कड़वी रियलिटी है। तो आप कुछ नहीं कर सकते पॉर्न वेबसाइट्स बनाने वालों का या ऐसी मूवीज़ बनाने वालों का, और ना ही आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा खुश रख सकते हैं हर टाइम, हर रोज़, हर वक्त। ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही घिसे पिटे पुरानी दुनिया के, पुराने इंसानों के, पुरानी सोच के फॉर्मूले हैं। शायद उस वक्त काम करते होंगे तभी लोगों ने इस पर अमल किया, लेकिन आज की दुनिया में ये फेल है। और याद रखिएगा कि फेसबुक पर जो भी रील्स हैं, इंस्टाग्राम पिक्चर्स हैं, या जो लोग भी अपनी ज़िंदगी, अपने कपल का मोहब्बत और प्यार आपको दिखाते हैं और आपसे कहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा जादू है, कोई ऐसे फार्मूले हैं रिलेशनशिप को बनाने के जो आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी ज़िंदगी जो है ना वो झिंगा लाला हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसा मुमकिन नहीं दोस्तों। क्यों नहीं हो तो खैर मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक आपको बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल टिप बता रही हूँ, और इस पे ना आपने दूसरों को जज नहीं करना। सबसे पहले आपने अपने आप को परखना है कि आप कहाँ कहाँ पर ये टंटे करते हैं, जो अभी मैं आपको समझाऊंगी। ये टिप मैं आपको बता रही हूँ। जब भी अपनी ज़िंदगी में आप किसी इंसान को, चाहे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी किसी भी चीज़ को शो ऑफ करता देखेंगे ना, चाहे वो उसका वर्कआउट है, उसकी कपल जो है ना वो उसके कपल गोल्स हैं, या उसका रिलेशनशिप जो उसके शौहर के साथ या बच्चे के साथ पिक्चर्स हैं, जो इंसान भी किसी चीज़ को शो ऑफ कर रहा है, ये बात जान लीजिए कि बहुत मुमकिन है, 100% नहीं 99% काम करती है, कि बहुत मुमकिन है कि उसकी ज़िंदगी में वो जो चीज़ है ना, जिसे वो दिखा रहा है दुनिया को, जिसकी वो तस्वीरें डाल रहा है या जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत मुमकिन है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी बहुत कमी हो। और वो जो कपल इतना खुश नज़र आ रहा है तस्वीर में, बहुत मुमकिन है कि वो इतना खुश ना हो। हम जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं तो लाशऊरी तौर पर ना वो उस चीज़ को हम जी नहीं रहे होते, हम उसे सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये जो टिप आपको मैंने बताई है, खुद पर गौर कीजिएगा। आपकी लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं, फेसबुक पर वो कौन सी तस्वीर हैं जिन्हें आप शेयर करते हैं, लेकिन आप उस एक्टिविटी को ठीक से परफॉर्म नहीं करते, आप सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए वो काम करते हैं। मैंने इस डीप साइकोलॉजिकल जो हमारा एक इशू है, जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी
कि जो मैं सिर्फ महज तस्वीरों के लिए करती थी, लेकिन मैं रियल में वो काम नहीं कर पाती थी। और यही वजह है कि उसके मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते थे सिवाय एक डोपामाइन हिट के, सिवाय कुछ देर के प्लेजर के या किसी के अटेंशन या वैलिडेशन के। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में हटाई और कुछ ऐड की। तो दोस्तों, आप पे गौर करें कि आपकी लाइफ में या आपकी फेसबुक वॉल पर वो क्या है जिसे आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन ये वही चीज़ है जिस पर आपका कोई अमल नहीं, जिसे आप जी नहीं रहे, जिसे आप सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। मुझे पता है बहुत सी चीज़ें हम ज़िंदगी में सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ ओके, कोई ऐसा मसला है नहीं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको नुकसान दे रही है, मिसाल के तौर पर आपका रिलेशनशिप सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, उसको आपको जीना पड़ेगा और जीना सीखना होगा। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी, बुक्स पढ़ना। बहुत से लोग किताबों की बहुत तस्वीरें शेयर करते हैं, लेकिन क्या वो उन किताबों को पढ़ते हैं? कभी कभार सिर्फ तस्वीर दूसरे को दिखाने के लिए लोग शेयर तो कर देते हैं, लेकिन उस किताब को कोई पढ़ता नहीं है, उसको कोई डीपली जाकर ना उस किताब में इन्वॉल्व होकर उससे कुछ सीखता नहीं है। तो यहाँ पर मकसद किसी को झूठा, मक्कार या फरेबी बोलना नहीं है। यहाँ पर मकसद है कि जो भी आपकी ऐसी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप ठीक से अंजाम नहीं देते और सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं और उसका आपको नुकसान हो रहा है, तो जाकर वहाँ पर रिफ्लेक्ट करें और उसे दिखाना छोड़ दें और उस एक्टिविटी को जीना शुरू करें। कोई पिक्चर उसके बारे में पोस्ट मत करें, कोई पिक्चर किसी को मत दिखाएं। आपने अपना रिलेशनशिप जीना है, एक भी तस्वीर आपकी नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, एक भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। सब बंद कर दें और अपने रिलेशनशिप को रियल लाइफ में फील करें वो कैसा है। क्या वाकई में इतना प्यार है जितना सोशल मीडिया पे नज़र आता है, या फिर आपके और आपके पार्टनर के दरमियान बहुत तलखियाँ हैं, बहुत मसाइल हैं। बंद करें सोशल मीडिया को और अपनी रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट करें। दोस्तों, अब आएंगे उस असल फॉर्मूले पर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन लोग हैं या फिर वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके अंदर होंगी तो ही आप शादी चला सकते हैं, तो ही आप एक हेल्दी और अच्छा रिलेशनशिप हासिल कर सकते हैं। मेरे फार्मूले जो होते हैं ना, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो फार्मूले मैं शेयर करती हूँ वो 2 दिन में अपना असर नहीं दिखाते, उसके लिए डेप्थ चाहिए, गहराई चाहिए, क्योंकि मैं आपको गहराई में लेके जाने वाली हूँ। सुपरफिशियल सतही काम, उसका कोई अंजाम नहीं निकलता। आपको गहराई में जाना होता है अगर आप वाकई में अपने मसले हल करना चाहते हैं। इस दुनिया में 2 किस्म के लोग रिलेशनशिप चला सकते हैं, शादी चला सकते हैं। एक किस्म चला सकती है, लेकिन जो दूसरी किस्म है वो अच्छा चला सकती है, हेल्दी और ग्रोथ वाला रिलेशनशिप। तो पहली किस्म कौन सी है? पहली किस्म तो देखिए वो है जो मजबूर है। अगर आप एक मजबूर इंसान हैं और आपको कोई ये बता दे कि भाई यही तुम्हारा पार्टनर है, दूसरी कोई चॉइस नहीं है, इसी के साथ रहना है, और वैसे भी ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, इंसानी दिमाग ऐसा ही है कि अगर आपको कोई ये बता दे कि तुम्हारे हालात कभी नहीं बदलेंगे, तुमने इसी में रहना है, तो आपका जो ब्रेन है वो एडेप्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं हिडोनिक एडेप्टेशन। तो वो एडेप्ट हो जाता है, वो ढल जाता है, वो कहता है चलो ठीक है भाई, यही है तो यही है, इसी के साथ गुजारा करना है तो बस ठीक है। वक्त गुजरने के साथ साथ आप एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे आपका पार्टनर आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और बहुत से केसेस में तो ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा अडेप्ट हो जाते हैं कि आपको आपका जो पार्टनर है ना, उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी फिर नज़र आने लगती हैं, चाहे वो आपको पसंद ना भी हो, लेकिन आप उसमें कुछ अच्छा ढूंढने लगते हैं। और ये हमारे ब्रेन का फंक्शन है। जी हाँ, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। अब जो दूसरी कैटेगरी है ना, ये है वो कैटेगरी जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में हेल्दी और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला सकती है। और इस कैटेगरी को मैं बोलती हूँ हाईली अवेयर पीपल, इंटेलिजेंट पीपल। वो लोग जो आगाह हैं, सेल्फ अवेयर भी हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि मॉडर्न वर्ल्ड, इनको इस बात की पूरी आगाही है, अवेयरनेस है कि ये जो दुनिया है ये टेम्पटेशंस से भरी हुई है। यहाँ पर बहुत कुछ बहुत आसानी से और फरावानी अबंडेंस में अवेलेबल है, और उन्हें कंट्रोल रखना है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड कैसे काम करता है। उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा होता है कि हर वो खूबसूरत शाइनी ऑब्जेक्ट या फिर इंसान जो उन्हें आज खूबसूरत लग रहा है, कुछ अरसे बाद उन्हें बहुत ही नॉर्मल या बहुत मुमकिन है बहुत बेकार लगे। और ये वो लोग हैं जो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन रखते हैं, जो अपनी अपनी ईगो को बहुत स्लोली, ग्रेजुअली कम करते हैं और एक दूसरे के साथ वल्नरेबल होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, इंसानी नफ्सियात, दुनिया की हकीकत
रिलेशनशिप्स की हकीकत को समझते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं। वो गहराई क्या है उस पर तो अगर मैं अभी बात करना शुरू करूं तो शायद 10 घंटे की वेब सीरीज़ बन जाए। मैं आगे चलकर उस गहराई पर बात करूंगी। मैं आगे चलकर इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि कैसे उस गहराई को समझना है, कैसे आपने अपनी ईगो को थोड़ा सा कम करना है और एक दूसरे को वैसे देखना है जैसे आप लोग हैं। तो जो भी बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, बहुत अवेयर, सेल्फ अवेयर, जिनको पता है क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म क्या करता है, कौन सी चीज़ के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे लोग जो है ना वो बोर्डम, बोरियत या फिर जो यकसानियत है, मोनोटनी है, उसको बर्दाश्त करना सीख लेते हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टनरशिप का फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे को फीडबैक देकर, एक दूसरे को ग्रोथ करने का जो मौका है वो फराहम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लड़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि लड़ते नहीं हैं, बिल्कुल ही ला लैंड में रहते हैं, लड़ते हैं, लेकिन हर लड़ाई से कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, अगर हम उसे सीखना चाहें तो, न कि एक दूसरे को गलत या नीचा साबित करना चाहें। मैंने ऐसे भी बहुत से कपल्स देखे हैं जो एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ, बीवी इतनी अनापरस्त होती है, इतनी ज़िद्दी, इतनी कम अकल होती है कि शौहर को गलत साबित करने के लिए वो पूरा ख़ानदान बर्बाद कर देती है। शौहर इतना नार्सिसिस्टिक कमअकल इंसान होता है कि बीवी को गलत साबित करने के लिए, लोगों को गलत साबित करने के लिए अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी भी तबाह कर देता है। तो जो ऐसे पार्टनर्स होता है ना, ये अपना भी नुकसान करते हैं, अपने आने वाली नस्लों का भी नुकसान करते हैं। इनके कर्मों का रिजल्ट इनके बच्चे भी भुगतते हैं और ये खुद तो भुगतते ही हैं। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या आपके पार्टनर का आपके जैसा सोचना ज़रूरी है, और क्या अगर दो लोग बहुत मुख्तलिफ सोचते हैं या दो लोग बहुत एक जैसा सोचते हैं तो क्या वो कामयाब शादी चला सकते हैं, और क्या एक जैसा सोचना हमें फ़ायदा देता है या नुकसान देता है। इस पर तो एक और वीडियो बनेगी, लेकिन आपको मकसद सिर्फ ये बताना था, वो लोग जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में पॉर्न वेबसाइट या सोशल मीडिया या लोग ऐसे, दुनिया वैसी, कैपिटलिज्म ऐसा, वो वैसा, इन सबको गालियाँ देने की बजाय बल्कि देखते हैं कि हमने क्या करना है अपनी लाइफ में, हम कितने सेल्फ अवेयर हैं, कैसे हमने अपने आप को महफूज रखना है उन तमाम तर टेम्पटेशन से, या फिर वो तमाम तर चालें, नागिन की चालें जो कि कैपिटलिज्म चलता है अपने मुनाफे के लिए, वो करता रहेगा। ऐसा भाई, ये चलता रहेगा, ये दुनिया है, ये ऐसे ही चलेगी। वो जो है ना, वो हंसी खुशी वाली पॉजिटिव वर्ल्ड आपको कहीं नहीं मिलने वाली। दुनिया नेगेटिव पॉजिटिव का मिलाप है। आपने खुद अपने आप को सेफ रखना है, अपने लिए सोचना है, और जब तक आप अवेयर नहीं होगे, आप सेल्फ अवेयर नहीं हो, आपका बहुत इमोशनल बैगेज है, आपके पास ट्रॉमा है अपनी बीवी को देने के लिए, अपने शौहर को देने के लिए, तो आप कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं चला सकते। आप बस भागते रहोगे टेम्पटेशंस के पीछे। तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। शादी करने से पहले अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। फिर जिस बंदे से शादी कर रहे हो, देखो कि वो क्या है भाई, उसको कितना पता है अपने इमोशंस के बारे में, उसकी नफ्सियात क्या है, साइकी क्या है। तो ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी में जब दो लोग आते हैं ना एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रहने, तो वो दोनों आकर ना सबसे पहले जो अपने साथ बड़ा सा इमोशनल बैगेज लाए होते हैं ना, ट्रॉमा और पता नहीं क्या क्या कुछ, तो सबसे पहले आके वो खोलते हैं दोनों। और फिर जब वो खुलता है ना बैगेज, वो जब सूटकेस खुलता है ट्रॉमा का दोनों साइड से, तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर शादी में सुकून नहीं है, घर में सुकून नहीं है, क्योंकि दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है, दोनों अलग अलग फैमिलीज़ में रहकर आए हैं, दोनों के अपने ट्रॉमाज हैं, अपने इमोशनल मसले चल रहे हैं, अपने अटैचमेंट वूंड्स हैं, अपने ही अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो शायद पहले की दुनिया में नहीं चलती थी, क्योंकि उस वक्त मामलात अलग थे। हमारे जो वालिदैन थे उनके टाइम पर सीन अलग था, लेकिन आज के टाइम में सीन अलग है। अभी जो दौर है, यहाँ पर आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत काउंट करती है, बहुत मायने रखती है। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके पार्टनर की नहीं है, तो आप लोग नहीं चला पाओगे शादी, और इसमें बच्चे रूलेंगे, आपके बच्चे रूलेंगे, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, दोनों पे फ़र्क पड़ सकता है अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक सेशन लिया, और एक बहुत ही यंग लड़का जो सेशन लेने आया, और उसके सेशन लेने की जो मेन वजह थी वो यही थी कि उसकी होने वाली शादी, और वो शादी से पहले जो उसका इमोशनल बैगेज है, क्योंकि उसको इतना पता है कि वो इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके मसले मसाइल हैं, उसकी बहुत बड़ी बिग ईगो है, उसके अपने ट्रॉमाज हैं, और उसे पता है कि वो किसी भी इंसान के साथ इस वक्त चलने के काबिल नहीं है।
तो मुझे बहुत खुशी हुई इस लड़के की बातें सुनकर कि हाँ, वो सोच रहा है कि उसके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसकी आना बहुत बड़ी है, ज़रा सी कोई बात कर दे तो उसका दिल करता है कि वो डंडा उठा के सर फोड़ दे। तो वो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आया था सेशन में। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सोचें अपने बारे में कि आप मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या आपकी हेल्थ है। और फिर जब पार्टनर चूज़ करें तो वहाँ भी देखें कि वो बंदा कितना अवेयर है, कितना उसको पता है किस फैमिली से वो आ रहा है। उसकी फैमिली के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो जो लड़की है या जो लड़का है वो बहुत सारा ड्रामा या ट्रॉमा अपने साथ लेकर आएगा। मैंने अभी रिसेंटली कितने सेशंस में कितनी सारी ख़वातीन को हेल्दी और नॉर्मल फैमिलीज से बहुत ही नार्सिसिस्टिक फैमिली में जाते देखा और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई क्योंकि वो एक नॉर्मल हेल्दी फैमिलीज से आई थी और उनका पाला पड़ गया नार्सिसिस्टिक फैमिलीज से। आपको पता है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब उसमें वो बेचारी कैसे सर्वाइव करे, उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। तो मेरे ख्याल से ये मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है अपने आप को जानने का और अपने लिए बेहतर पार्टनर का इंतखाब करने का। और ये जो ग्रोथ का सफ़र है रिलेशनशिप में, ये मरते दम तक चलता रहता है दोस्तों, क्योंकि आप सीखना कभी नहीं छोड़ते, आप ग्रो करना कभी नहीं छोड़ते। आपका पार्टनर आपको एक दिन अच्छा तो 10 दिन बुरा भी लग सकता है। तो जो बुरा लग रहा है आपको या बोर हो गए हो आपने उसको प्रोसेस कैसे करना है, यही तो असल गेम है, ताकि आप उस रिलेशनशिप में रह सको। क्योंकि 10 दिन बाद जब आपकी बोरियत नॉर्मल हो जाएगी, अब वापस आपको अपना पार्टनर अच्छा लगने लगेगा। लेकिन कुछ लोग उस 10 दिन में वो कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचता है, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचता है। इंसानी बच्चा, मुझे नहीं पता क्यों नेचर ने उसे ऐसा बनाया है कि वो हमेशा अपने माँ बाप को एक साथ देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसके माँ बाप साथ रहें, प्यार करें एक दूसरे से। और इसके पीछे ना हमारे जेनेटिक्स हैं दोस्तों, ये बायोलॉजी है। क्योंकि बच्चा तो नहीं जानता ना, उसे तो कुछ नहीं पता, वो तो अपने जेनेटिक्स की सुन रहा है, वो तो बायोलॉजी पे चल रहा है ज़्यादातर। तो ये उसकी बायोलॉजी है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है, वो उन्हें डिवाइड होता नहीं देख सकता। और जब पेरेंट्स सेपरेट होते हैं या फिर पेरेंट्स की नहीं बनती या झगड़े होते हैं तो बच्चे पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो याद रखिएगा कि आपकी जो हवस है ना नई नई चीज़ों को चखने की या उन्हें देखने की या उनको जानने की, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ये जो आपके अंदर नॉवेल्टी से मोहब्बत जो है ना, नएपन से मोहब्बत, इसको अपनी लर्निंग में लगा लो ना भाई, इसको पैसे कमाने में लगा लो, इसको कहीं पर अपनी ग्रोथ करने में लगा लो। ज़रूरी है कि इसको जो है वो आपने नए नए इंसानों के साथ ताल्लुक़ बनाकर ही इसको आपने जीना है, एंजॉय करना है। अब एक चीज़ नेचर ने आप में डाली है ना, बायोलॉजी है, नॉवेल्टी अच्छी लगती है, सर्च करना अच्छा लगता है, नई चीज़ें तस्खीर करना अच्छा लगता है, तो किसी और जगह कर लो भाई, चैनल कर लो अपनी एनर्जी, 4 पैसे ज़्यादा कमा लो, नई स्किल सीख लो। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो कहीं घूमने चले जाना, किसी नई जगह को एक्सप्लोर कर लेना, अपने इलाके से बाहर चले जाना, कुछ भी कर लेना भाई, लेकिन अपनी एनर्जी को चैनल करना सीखो। और सबसे बड़ी बात, बोर्डम, जो रिलेशनशिप की बोरियत है, जो उसकी मोनोटनी है, जो यकसानियत है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसको प्रोसेस करना सीखो। वो यकसानियत, वो बोर्डम अपने साथ स्टेबिलिटी लाई है। वो यकसानियत, वो बोर्डम आपको बहुत कुछ सिखाने आया है, अगर आप सीखने वाले बने तो। बोर्डम पे भी मेरी एक वीडियो आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर मॉडर्न वर्ल्ड में, इस जदीद दुनिया में आप बोर्डम का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर मैं बात करूँगी। और अभी मैं इस पर रिसर्च ही कर रही हूँ आजकल, और अपने बोर्डम को भी प्रोसेस कर रही हूँ, तो इस पर भी बात होगी। खैर, बातें तो बहुत सारी चलती रहेंगी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत बड़ी कैसेट चल गई है, तो मेरे ख्याल से इसको यहाँ स्टॉप कर देना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।